ये बात आज से 2 साल पुरानी है। लक्ष्मी और विजय अपने 3 बच्चों के साथ मुंबई के एक छोटे से घर में रहता था। विजय टैक्सी चलाता था। वह हर रोज की तरह लास्ट पैसेंजर को ड्रॉप करके टैक्सी ओनर के पास टैक्सी को छोड़कर घर लौट रहा था। उसका घर जाने का एक ही नज़दीकी रास्ता था जो रेल की पटरी से होकर जाता था। वह हर रोज यही रास्ता लेता था और पैदल पैदल घर पहुंच जाता था। उस दिन वापस जाते हुए उसका पैर पटरी के एक पास पड़े एक पत्थर पर पड़ा और वह नीचे गिर गया। उसने अपने गले में एक माला पहनी हुई थी जो उसके गिरने की वजह से टूट गई। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके कान में किसी ने कुछ बोला है, पर जब वो पीछे मुड़ा वहाँ कोई नहीं था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने घर की ओर चल दिया। चलते चलते उसकी हल्की हल्की कमजोरी महसूस होने लगी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो घर पहुंचने वाला ही था। उसे किसी पैरों की आवाज़ आने लगा। वे सीधे चलता रहा और पीछे नहीं मुड़ा। उन पैरों की आवाज़ और तेज हो गई थी। उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी जो उसके पास तेजी से आती जा रही थी। उसने बहुत हिम्मत करके पीछे देखा तो एक औरत लंगड़ाते हुए उसके करीब आ रहा था। विजय का ध्यान सीधे उसके पैर पर गई। उसने देखा कि उसके पैर उल्टा है। विजय समझ गया कि वह औरत चुड़ैल है। वे बहुत तेजी से अपने घर की ओर भागा। जैसे ही अपनी गली की तरफ मुड़ा वे चुड़ैल वहीं खड़ी थी। उस चुड़ैल को देखकर विजय का पूरा बदन कांपने लगा। उस चुड़ैल ने विजय से पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? विजय ने घर से दूर वाले रास्ते की ओर इशारा किया। वो चुड़ैल उसी रास्ते पे चली गई। जैसे तैसे विजय घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसके बीवी बच्चे तीनों सो गए थे। विजय किसी को कुछ बताए बिना जाकर अपने बच्चे के बगल में सो गया। सुबह जब हुआ तो विजय ने देखा उसकी बीवी काफ़ी डरी हुई थी और उसकी बीवी को काफ़ी तेज बुखार था। वे कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। विजय ने ध्यान से सुना तो मेरा बेटा वहाँ नहीं है, नहीं है वहाँ मेरा बेटा। ये सुन के विजय को समझ में आ गया कि उसकी बीवी उस चुड़ैल के बस में है। विजय ना देरी करते हुए पास के मस्जिद से मौलाना को बुलाया। 10 मिनट में मौलाना घर आ गया। विजय ने सारी बात मौलाना को बताई और वो कुछ जांच करने लगे। मौलाना ने लक्ष्मी को शांत कराया और उससे पूछा कि कल रात क्या हुआ था। लक्ष्मी ने बताया, कल रात प्यास लगी थी। जैसे ही उठी उसने देखा खिड़की के दरवाजे के बाहर एक औरत बैठी है जिसने सर झुका रखा था। लक्ष्मी की देखते ही वो औरत लक्ष्मी को घूर कर देखने लगी और कानों में आवाज़ गुनगुनाने लगी। वे गुस्से में बोली, मेरा बेटा कहाँ है? उसकी आवाज़ सुनते सुनते लक्ष्मी के सर में बहुत भयंकर दर्द उठा और वो चक्कर खाकर बेहोश हो गई। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। मौलाना ने
जब पूरी तरह जांच पड़ताल किया तो जब उसे पता चला, तब मौलाना ने लक्ष्मी और विजय को बताया वो औरत और कोई नहीं बल्कि एक आत्मा थी। उसकी और उसके बेटे की रेलवे ट्रैक पर हादसे की वजह से मौत हो गई थी। काफ़ी समय से यहीं अपने बेटे की तलाश में भटक रही थी और इत्तेफाक से विजय पीछे पड़ गई और पीछे करते करते घर तक पहुंच गई, लेकिन घर के अंदर कदम नहीं रख पाई क्योंकि दरवाजे पर भगवान की एक तस्वीर थी। मौलाना ने विजय और उसके बीवी बच्चों को तस्वीर दी, शुद्धि की और विजय का परिवार भगवान को शुक्रगुजार मानने लगे कि आज वो ठीक हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।